ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। हम आ गए अपने नए एपिसोड विद डिबेट विद अस्क में। हमारा टॉपिक है ऑल पीपल शुड बी वेजिटेरियन। ऑल पीपल शुड बी वेजिटेरियन, इसका मतलब है क्या सभी लोगों को शाकाहारी होना चाहिए। जो लोग मांस मछलियां नहीं खाते उनको शाकाहारी बोला जाता है। अब उसके अलग फायदे होते हैं। तो आप लोग मुझे बताओ कि आप क्या मानते हो इस टॉपिक के बारे में। इसके लिए हमने अपनी टीम्स को डिवाइड किया था। टीम ए जो थी वो बोलेगी कि हाँ बिल्कुल हमको शाकाहारी होना चाहिए, मांस मछलियाँ नहीं खानी चाहिए, सारी सब्जियों में सब ताकत मिल जाती है। और टीम बी के जो है वो बताएंगे कि नहीं मांस मछलियों की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो सबको टॉपिक अगर समझ में आ गया तो हम स्टार्ट करेंगे। टीम ए में मुझे दिख रहा है आशीष। यस सर। बोलो। आशीष बोलो फटाफट, हमारे पास टाइम कम है। अरे तो यस सर बोलो, चला गया क्या? आशीष हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, सभी लोगों को वेजिटेरियन रहना चाहिए क्योंकि वेजिटेरियन खाना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मतलब वेज खाने में ना ऐसे कुछ कुछ हेल्दी रहता है, इसलिए सबको वेजिटेरियन रहना चाहिए। अच्छा, तो इसमें वो तो नॉन वेजिटेरियन में भी होगा कुछ ना कुछ। वेजिटेरियन ही क्यों रहना चाहिए? थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करो। मतलब सर, हाँ बोलो। आशीष बोलो यार। हेलो हाँ बोलो। सर, आपकी आवाज अटक रही है। हाँ तुम्हारी नहीं अटक रही, तुम बोलो। हाँ, अम, हाँ सर, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि जो वेज खाना रहता है ना, अगर हाँ जैसे कि सब्जी, वो हम बाहर से लाते हैं, लेकिन उसका दाम मतलब पैसे जो लगते हैं ना वो कम लगते हैं। और जो नॉन वेज खाना रहता है ना उसमें ज्यादा पैसे जाते हैं, तो इससे हम हमारे पैसे भी बचा सकते हैं। ठीक है, अब कुछ मुद्दे की बात की तुमने कि ये हमारे सेहत के लिए भी अच्छा होता है और हमारी जेब के लिए भी सही होता है, कम पैसे लगते हैं। ओके, सो अभी टीम बी में से वैभव। वैभव 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 आवाज नहीं आ रही है, कुछ बोल रहे हो अगर तो। ठीक है संदेश, तो बताओ। तो सर मतलब जो नॉन वेजिटेरियन नॉन वेज में नहीं क्या सबसे ज्यादा जो वो नहीं क्या हमारे शरीर में प्रोटीन और मांस की कमी को नहीं क्या दूर करता है, और नॉन वेज में बहुत ताकत होती है। एग्जाम्पल दो तो जो अफ्रीकन लोग होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा हाँ मांस खाते हैं और उनमें नहीं क्या बहुत ज्यादा ताकत होती है। ओके, तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि मांस मच्छी से हमको प्रोटीन मिलता है और उससे ताकत मिलती है। ठीक है। हाँ
अजीम बताओ। हेलो सर। हाँ अजीम। सर मांस मच्छी खाना नहीं चाहिए। सब लोग ने ना सर शाकाहारी खाना चाहिए, वेजिटेबल्स, क्योंकि सर ये जो कोरोना आया है ना, ये नॉनवेज हाँ खाने की वजह से ही आया है। ओके। और कुछ सर पॉइंट और? नॉनवेज की वजह से बहुत सारी बीमारी आई है, जैसे चिकनगुनिया, बहुत सारे बीमारी आई है नॉनवेज की वजह से, इसलिए नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। उससे सेहत खराब हो जाती है और बहुत सारे लोग मर भी गए। आज क्या कर रहे हो? ठीक है, तो अजीम ने एक अच्छा पॉइंट बताया कि ये हमें नॉनवेज इसलिए नहीं खाना चाहिए, इससे बहुत सारी बीमारियां आती हैं, और खासकर जिस बीमारी की वजह से हम लोग दूर बैठे हैं वो भी नॉनवेज के ही वजह से हुआ है। अगर जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि चमगादड़ खाते हैं चाइना में लोग, और वहीं पे उस बाजार से ही हुआ है, इस बाजार में ये सब मिलता है। ठीक है, अभी अर्सिया तुम बताओ। अर्सिया हाँ सर। बोलो। सर हमें है ना शाकाहारी खाना खाना चाहिए, क्योंकि मांसाहारी अरे हाँ सॉरी मांसाहारी खाना खाना चाहिए, क्योंकि अभी बीच में बता रहे थे कि चिकन पे भी बहुत बड़ी बीमारी निकली। अरे उल्टा उल्टा अर्सिया किसके तरफ हो तुम? अर्सिया किसके तरफ हो? तो पॉइंट कटवाएगी अर्सिया। और टीम ए का कौन है? बताना। अर्सिया तुमको बताना है कि मांस खाना अच्छा होता है। हेलो सर। ठीक है, अर्सिया तो बोल नहीं रही है। टीम बी हेलो से सर। कोई और? हेलो। हाँ वैभव बोलो, अभी आ रही है आवाज। हाँ सर, वेजिटेरियन रहना अच्छा है, लेकिन है ना सर उसके साथ साथ है ना नॉन वेज भी खाना चाहिए, क्योंकि अगर हमने नहीं खाया ना तो हमारी जो फूड चेन होती है ना वो भी टूट सकती है, और जो हमारे नॉन वेज के जो एनिमल्स होते हैं ना उनकी संख्या जो है ना उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और वेजिटेरियन हम लोग ज्यादा खाने लगे, सब लोग वेजिटेरियन ही हो जाएंगे ना सर, तो वेजिटेबल्स धीरे धीरे कम होने लगेंगे। ओके, सो वैभव का मानना है कि अगर सब वेजिटेरियन हो जाएंगे तो हमारी फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और इसकी कमी हो सकती है वेजिटेरियन वाले चीजों की, साग सब्जी की। ठीक है, हाँ विजय। सर जो शाकाहारी है ना, जो मांसाहारी लोग खाते हैं, वो बहुत ज्यादा खाने के लिए वो भगवान का नाम यूज करते हैं, भगवान के सामने काट कर। तो ऐसा खाने के लिए नहीं क्या मांसाहारी, ऐसा अंधश्रद्धा बहुत बढ़ती है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो विजय, अच्छा पॉइंट है। अब देखो ना, अब लोगों को बकरी बकरी खाना होगा तो और अंधश्रद्धा में भगवान का पूजा होगा, फिर उसमें बहुत से बकरी काटेंगे, फिर खाएंगे। वो भगवान को तो कुछ नहीं मिलता, पर खुद के पेट में डालते हो। ओके ठीक है, तो विजय का मानना है कि बहुत सारे लोग भगवान के नाम पे
खुद ही खाना रहता है तो बस बोल देते हैं कि बलि चढ़ानी है, और इसकी वजह से मांस मच्छी कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, जबकि वो खुद ही खा रहे होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भगवान आके उसको खा जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, टीम बी में से कौन बताना चाहेगा? संदेश, क्या? हेलो संदेश बोलो। सर, हमें नहीं क्या नॉन वेज खाना चाहिए, क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियन लोग रहते हैं ना, वो वेज भी खाते हैं। तो इसलिए अगर हम इधर जंगल में फंस गए तो हमें जंगल में अगर हमें ऐसे फूल फल नहीं मिले तो हमें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए हमें कुछ ना कुछ नॉनवेज खाना ही पड़ेगा। जैसे कौन सा जानवर मिला हमें तो उसे खाना ही पड़ेगा। लेकिन संदेश, तुम जंगल में रोज अगर थोड़ी वो घूमते हो। अगर वो जंगल में रोज फंस रहे हो क्या तुम? नहीं, अगर एक दिन कभी ना कभी तो कभी गलती से फंस गए तब तो मजबूरी आ गई, तब तो कोई भी खाएगा, लेकिन शौक के तौर पे लोग खाते हैं। ठीक है, मैं एक आध हिंट डालता हूँ, तुम लोग सोचो उस बारे में कि जैसे तुम लोग हो, तुम्हारे अंदर जान है, मेरे अंदर भी जान है, वैसे उन जानवरों के अंदर भी जान होती है जिनको हम मारते हैं, जिनको खाने के लिए मारा जाता है। तो क्या ये जरूरी है कि जानवरों को मार के ही प्रोटीन मिल सकता है या ताकत मिल सकती है? क्या वो चीजें सब्जी से नहीं मिल सकती? कुछ लोग सोचेंगे कि फिर सब्जी में भी जान होती है, तो सोचो इस बारे में। क्या सब्जी यहाँ से वहां जाती है? क्या सब्जियों के साथ हम उनको पालते हैं क्या, वैसे जैसे जानवरों को पालते हैं? जानवरों को, किसी भी जानवर को तुम कुछ दिन तक पालो तो वो तुम्हारे परिवार के जैसा हो जाता है। तो क्या तुम उसको फिर मार के खाओगे तो तुमको अच्छा लगेगा, या फिर कोई और मार के उसको खाएगा? तो इस बारे में सोच के ऐसे मुझे पॉइंट बताओ। ठीक, ऐसे। सर मैं एक बताऊं सर? हाँ बोलो। सर वो वैभव ने जैसा बताया ना, क्या हम अगर सब्जियां ही खाएंगे तो सब्जियां खत्म हो जाएगी। हाँ, सर वो सब्जियां खाए तो वो ठीक है, वो थोड़ी जान है। सर हम जीती जान थोड़ी ले सकते, उसको मार के उसको खाना। सर हम जब, सर मैं एक बात बताता हूँ, तो जब हमें मच्छियां ना फिश टैंक में दिखती है तो हमें हमारा मन कर कितना अच्छी दिख रही है, और जब हम उसको उठा के फिर हमारे प्लेट में आती हो तभी भी बोलते हैं कितनी अच्छी लग रही है। सर ऐसा नहीं होना चाहिए सर, जीती जान नहीं ले सकते हम। वो एक किल हो गया, मर्डर हो जाता है, वो मार के खा रहे हो। ठीक है, टीम बी से कोई बोलना चाहेगा? मैंने थोड़ा हिंट दिया, उस हिसाब से पकड़ो। वैभव, संदेश, सुशांत है क्या? तो है ही नहीं। सुशांत, संदेश, वैभव, अर्सिया। संदेश, बोलो। अजीम ने जो बताया उसका पॉइंट है कट करने के लिए तुम्हारे पास? कि अगर कोई जानवर को मार के खाने पे ही मिल रहा है तुमको, क्या जरूरी है सब्जियों से नहीं मिल सकता है वही चीज? सर मैं बोलूं? हाँ वैभव बोलो।
सर हम लोगों को है ना जो नॉनवेज से जो प्रोटीन मिलता है ना, अगर वो हाँ। वेजिटेबल्स से भी मिलता रहता ना तो क्यों मारते हम जानवरों को? अच्छा वैभव, मैं बताता हूँ तुमको कि जितनी चीजें हमको नॉन वेजिटेरियन से मिलती है ना, वो सब हमको वेजिटेबल से मिल सकती है। जो तुमने जो संदेश प्रोटीन्स की बात कर रहा था, तो प्रोटीन्स जो तुम सोयाबीन खाते हो उसके अंदर बहुत प्रोटीन रहता है। सर करेले के अंदर भी? हाँ, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं सब्जी वाली जिसके अंदर तुम्हें सब चीज मिल जाएंगी नॉन वेज वाली। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि हम लोग को स्वाद में पसंद आता है, इसके लिए खाते हैं। लेकिन क्या स्वाद में पसंद आना और ये सिर्फ स्वाद के लिए हमको करना चाहिए? अब मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ कि तुमने अगर जॉन अब्राहम को देखा होगा, तो वो वेजिटेरियन है और उसकी जैसी बॉडी पूरे बॉलीवुड में नहीं है किसी को। संदेश, वैभव, आशीष, अजीम, कुछ पॉइंट बताओ अगर है तो। तैयारी करके नहीं आया लग रहा है। क्या सर? मैं बोल रहा हूँ कोई पॉइंट है तो बताओ। किसके किसके अगेंस्ट में सर? अपने पॉइंट बताओ। सोनल मैम, आप बताएंगे सर कुछ? मैं बता क्या सर, जो जितने प्रोटीन सर नॉन वेज में होते हैं ना, उससे ज्यादा प्रोटीन ना सर वेजिटेबल्स में मिल जाते हैं हमें। ठीक है, वो तो अभी मैंने बोला ही। इसलिए सर, हाँ बोलो। इसलिए सर हमें प्राणियों को मारना छोड़कर सब्जियां खाने चाहिए। इसमें से अगर तुम देखो। अच्छा, तो ये समझाओ अभी सब कि जो ग्रुप ए है जो अपने एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमें वेजिटेरियन होना चाहिए या वेजिटेरियन फूड खाना चाहिए, तो उसमें क्या वो है कि हमें वेजिटेरियन ही बनना चाहिए? और जो ग्रुप बी है जो बोल रहे हैं कि नहीं, बैलेंस में हमें नॉन वेज भी खा सकते हैं, तो वो क्या खूबियां है जो हम ढूंढते हैं इस खाने में? जैसे वेजिटेरियंस है वो भी बोल रहे हैं कि वो भी तो पौष्टिक है, सब कुछ तो मिल रहा है इसमें से, तो फिर नॉन वेज खाने की क्या जरूरत पड़ जाती है? अभी उस बारे में हमें पॉइंट्स बताओ कि ये कैसे, मीन लाइक अगर हमें वेजिटेरियन हूँ तो मैं बोल रही हूँ कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और मैं नॉन वेज नहीं खाती, फिर भी मैं हेल्दी हूँ क्योंकि मुझे सब पौष्टिक मिल जाता है इसमें से, जो भी विटामिन है, जो भी प्रोटीन्स है, न्यूट्रिएंट्स है, फ्रूट्स वगैरह सब चीज भगवान ने दी है ना प्लांट्स में। हर एक प्रकार के प्लांट्स दिए हैं हमें खाने के लिए। अगर हमें विटामिन ए चाहिए तो वो भी है, विटामिन डी चाहिए तो वो भी है, अगर हमें सी चाहिए तो वो भी है। तो हर प्रकार के जो वेजिटेबल्स में है, तो फिर हमें नॉन वेज क्यों खाना चाहिए? उस बारे में थोड़े पॉइंट्स बताओ कि हम अट्रैक्टेड क्यों होते हैं नॉन वेज से? क्या वो मैम टेस्टी होता है। या टेस्टी होता है? ओके, टेस्टी होता है तंदूरी नान। और उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, टेस्टी स्पाइसी हाँ, बनाते हैं उसको। अच्छा वो बात ठीक है कि अभी अट्रैक्ट होते हैं जैसे, तो फिर हम लोग तो वेजिटेरियन डिश भी तो एकदम मजेदार बनाते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, तो वो भी तो इंटरेस्टिंग होता है ना डिश। तो अच्छा दोनों ठीक में तो है, फर्क नहीं है ज्यादा। अभी सब लोग बताओ एक एक करके कि कौन वेजिटेरियन है और कौन नॉन वेजिटेरियन, और जो नॉन वेजिटेरियन है उसको क्या पसंद है, क्यों खाते हैं वो। अभी टीम हटा दो, ठीक है। तो देखो, जो जो लोग अभी यहाँ पे मौजूद हैं, अजीम, कार्तिक, वैभव, आशीष, संदेश, अर्सिया, बताओ आप लोग।
मुझे जहाँ तक पता है सभी सर लोग। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। हाँ। मुझे उसमें से सबसे ज्यादा पसंद है बिरयानी, क्योंकि सर वो बिरयानी खाने में कुछ अलग ही मजा है। अरे जो तो हम अलग मजा क्यों है, वेजिटेरियन मतलब जो टेस्ट की वजह वेज से। वेज नॉन वेज की वजह से चिकन बिरयानी खाते हैं ना हम। हाँ हाँ, इसलिए सर अगर वैसे अगर हम वेज बिरयानी खाएंगे ना, मजा नहीं आता है। मतलब मेन मकसद तुमको टेस्ट है कि टेस्ट उसका बहुत अच्छा लगता है। यस सर। ये तो कहने ये तो सब साइंटिफिक चीजें हटा दो, तुमको टेस्ट पे लगता है कि हाँ उसको खाओ तो बड़ा मजा आता है ना। हाँ। ओके ठीक है। आशीष। संदेश। अच्छा अजीम, एक बात मैं बोलूं, अगर टेस्ट से जो आप नॉन वेजिटेरियन हो, अगर मैं आपको बॉइल्ड चिकन दे दूं कुछ मसाला डाले बिना, तो आप कितने दिन खा सकते हो ये? तो आप खाओगे कंटिन्यूअसली? यस मैम। हाँ, खा लोगे? हाँ। क्यों? पर इसमें तो टेस्ट नहीं है, कुछ नमक नहीं है, कुछ मसाला नहीं है। फिर नहीं खाएंगा। फिर नहीं खाओगे? तो टेस्ट किस में है, चिकन में है या मसाला में है? मसाले में। पर मैम मैं आपको बता रहा हूँ ना मैम, अगर आप मैं बताऊँ क्या आपको मैम, हाँ अगर बताओ आप ना। ऐसे ही सब्जियां उबाल के दे देंगे तो आप खा लोगे। हाँ, जैसे यूरोप में सब कहाँ मैम मसाले यूज करते हैं मैं हमारी तरह। मैम मैम इन सब में ना हाँ सबसे मेन चीज सॉल्ट, मतलब नमक। मैम हाँ। अगर आप अच्छा। कोई भी चीज में नमक डाल के खा लोगे ना तो चल जाएगी आपको। हाँ हाँ, वो तो है, तो नमक फिर की वजह स्वाद से सब। सिर्फ नमक में है और मसाले में है ना? यस मैम, मसाला और वो उसमें। चिकन में नहीं है ना? मैडम यही पूछ रही हैं कि अच्छा। मैम सारा सारा मजा अगर चिकन में नमक और वो डाल देंगे ना हम्म। तो उसका स्वाद अलग हो जाता है। उसको जो उसका मेन वही मजा हाँ सब हालत का नहीं आएगा। उसमें वो अगर वैसे ही अगर वही वही चीज अगर जैसे चिकन है, चिकन को बॉईल करके हम्म अगर उसके अंदर हम्म नमक मसाला लगा दिया जाए तो उसको हम बहुत हम्म। मजे से खाएंगे। अगर उसमें वही चीज हम वेजिटेबल में करेंगे ना तो नहीं खा पाएंगे। पर ज्यादातर डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है अगर हम डायरेक्ट नॉन वेज खाते हैं। तो इससे क्या आपका विषय है, मीन्स लाइक व्हाट यू थिंक, कि कोलेस्ट्रॉल क्यों डायरेक्ट बढ़ जाता है इसमें नॉन वेज से, जैसे वेज में नहीं बढ़ता और नॉन वेज से बढ़ जाता है जल्दी? अच्छा मैं एक चीज और बताता हूँ कि जब हम नॉनवेज खाते हैं ना तो हमारे शरीर को 8 से 10 घंटे लगते हैं उस नॉनवेज को पचाने के लिए, जबकि हम सब्जियां खाते हैं तो आधे से 1 घंटे में वो पच जाती है अच्छे से। तो तुम समझ सकते हो कि उसको वो हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचाती है। वो ताकत भी देगी लेकिन नुकसान भी काफी पहुंचाती है, जब हमारा शरीर उतना मेहनत करनी पड़ती है उसको उसको पचाने के लिए। तुम देखोगे, तुम जब भी मसाले वाला ये मांस मच्छी खाओगे ना तो अगले दिन तुम्हारा पेट खराब मिलेगा ज्यादातर, क्योंकि हमारे शरीर को लग जाते बहुत मेहनत लग जाती है उसको पचाने के लिए। और सब्जी खाते हो तुम हमेशा, कभी उसके वजह नहीं होगा। बाहर का तला वाला खा ले तो अलग बात है, घर में बनाते हुए जो मम्मी बनाती है उससे कभी खराब नहीं होगा। हाँ संदेश कार्तिक, तुम लोग भी बहुत खाते हो मुझे पता है।
क्योंकि मैं भी खाता था तुम्हारे साथ। हाँ हाँ तो बताओ क्यों पसंद हाँ है? तो बताओ ना खाते कि खाते क्या सर। एडवांटेजेस है नॉनवेज होने में। जल्दी बोलो, टेस्ट संदेश बोल रहे सर। बताओ। इसलिए खाते हैं। हाँ? वो कार्तिक बोल रहे हैं मेरी मम्मी अच्छा बनाती है इसलिए खाते हैं। अच्छा, मतलब वही टेस्ट वाले हिसाब किताब है ना? हाँ अच्छा, ओके। और किसी का कोई और कारण है जिसकी वजह से? नहीं नो सर। महीने में एक बार खाते हैं सर। अच्छा, कौन बुचरी में गया है और देखा है वो काटने कैसे काटते हैं? मैं गया मैं देखा है मैम। अच्छा, तो फिर अभी मैं आपको चिकन दे दूं लाइव और एक छुरी दे दूं तो आप काट सकोगे वहां पे और खाना बना पाओगे? क्या मैम? अगर मैं आपको चिकन दे दूं वहां से पोल्ट्री में से लेके, फिर एक छुरी दे दूं मैं आपको हाँ मैम, बना बना दो। हाँ, काट लोगे आप हाँ अपने हाथ से? हाँ। ओके, अरे वाह, वेरी गुड। तो फिर आपको वो डर नहीं लगता ना? अगर आप काटते हो तो नो, आपके हाथ नहीं कांपेंगे ना काटने में? नहीं। मैडम जब ऐसे बकरे बकरे को डर लगता है। हाँ, वो देखते समय भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा। कार्तिक दोबारा बोलो। हाँ जब वो बकरी काटते हैं ना अच्छे नहीं लगता, वो खून भी निकलता है ऐसे वो चिल्लाती है। सही पॉइंट बोला, क्योंकि वो दर्द हो रहा होता है अपने को जब मैम तक अगर करता है। सर बताओ क्या, हाथ हाँ, कब थर थर कांपेंगे? सर जब वो हमने पाला है उसको, छोटे से बड़ा किया है, तब हाथ थर थर कांपेंगे। मन ही नहीं करेगा काटने का। ठीक है। जैसे कि मेरा तो तुम्हें पता ही हुआ, कुछ टाइम पहले मैंने छोड़ा, 1.5 साल के आसपास हो गए, 1.5-2 साल। तो मेरा भी वही कारण था कि मुझे लगा मेरे वजह से किसी की क्यों जान जानी। मुझे मुझे भी टेस्ट की वजह से ज़्यादातर पसंद था। तो फिर मैंने सोचा कि कम से कम मेरे वजह से तो किसी को नहीं मारना पड़ेगा, चाहे भले ही मैंने उसको पाला है या नहीं पाला है। मैंने भी बहुत सारे जानवर पाले हैं, तो मुझे पता है सब में जान होती है और सब में इमोशंस होते हैं। जब हमारे साथ खेलते हैं तो वो भी बहुत खुश होते हैं, और वो भी एकदम इंसानों के जैसे ही होते हैं। तो और ऐसा है नहीं कि उससे मेरे को बहुत ज़्यादा ताकत मिल जाती है। एक बार खाया मैंने, बहुत ताकत आ गई मेरे में, जाके दीवारें तोड़ रहा हूँ, या फिर बहुत तेज भागना आ गया, बल्कि पेट ही खराब हो जाता है कभी कभार ज़्यादा खा लिया तो। वो फायदा तो कुछ हो नहीं रहा था, टेस्ट मिल रहा था आधे घंटे के लिए बस। तो इसकी वजह से ही मैंने सोचा कि इसका छोड़ना ही बेहतर है। आधे घंटे के मजे के लिए क्यों एक जानवर की जान लेके जाना, और ऊपर से वो महंगा भी आता है। उतने में ही मैं बहुत बेहतरीन वाली सब्जियां ले लूंगा, एकदम महंगी वाली ब्रोकली और एकदम इंग्लिश वाली सब्जियां खा लेंगे अब। तो हर तरफ से नुकसान ही दिख रहा था, सिर्फ आधे घंटे का मजा दिख रहा था। इसकी वजह से मेरा कारण था कि मैंने इसको छोड़ दिया। हाँ, लेकिन टेस्ट में काफ़ी अच्छा होता है, वो आधे घंटे के लिए बहुत अच्छा लगता है, पर उसके बाद फिर खाने के बाद कुछ नहीं पता लगता, दोबारा से नॉर्मल ही हो जाते हैं हम लोग। तो ये तो था मेरा कारण। किसी और को भी कुछ बताना होगा तो बता सकते हैं। संदेश, कार्तिक, अजीम, आशीष। सर मैं छोड़ कार्तिक, आवाज नहीं आई मुझे यार। अब मैं भी म्यूट हो गया। छोड़
ठीक है, जिसको खाना है या जिसको छोड़ना है ये तुम अपने आप पे सोचना। मैंने अपना कारण बताया तुम लोग को, और तुम लोग भी सोचना, ऐसे किसी के बोलने पे नहीं जाना। या फिर कोई बोल रहा है किसी धर्म में है ऐसा कि खाना ही खाना है, तभी भी नहीं जाना। खुद से सोचना, अपने दिमाग से आना। अब तुम लोग इतने बड़े हो गए हो कि तुम्हें खुद सोचना चाहिए। हर एक की अलग अलग रीजंस रहती है, जैसे अलग अलग प्रकार के आदमियों को बनाया है तो उसकी अलग अलग नीड्स रहती है खाने की, और वेजिटेरियन की और नॉन वेजिटेरियन की। कभी कभी साइंटिफिक हम लोग खाते हैं कि शायद हमें ज्यादा, हमारी मानसिकता ऐसे बोलती है कि हमें नॉन वेज खाने से हमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और ये मिलता है, ताकत मिलती है डायरेक्ट, जो कि हमें बहुत सारे प्लांट्स खाने से और वेजिटेबल्स खाने से बहुत दिनों के बाद हमारी बॉडी बनती है। तो इट्स अ फास्ट प्रोसेस एंड अ स्लो प्रोसेस। वो एक डिफरेंस है बिटवीन साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक। जैसा हम वो बायोलॉजिकली हम कहेंगे नहीं होता है, मीन्स कुछ अगर परदेश में जाएंगे तो वहाँ वेजिटेरियन खाना कम रहता है। जैसे कि हमारे भारत में तो बहुत सारा वैरायटी रहती है वेजिटेरियंस की, बहुत सारे प्रकार के खाने मिलते हैं। पर अगर अब हम यूरोप जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, तो काफी मात्रा में इंडियन वैरायटी के रेस्टोरेंट्स या डिशेस कम है। जो हम घर पर बना सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर बाहर हम ढूंढते हैं तो हमें चिप्स और बर्गर के सिवा कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा उससे। तो कभी कभी हम लोग प्रॉब्लम हो जाते हैं कि ना, रोज रोज तो एक तरह का खाना नहीं खा सकते हम लोग। तो कभी कभी मजबूरी में हम लोग खा लेते हैं नॉन वेज, कि अब तो कुछ तो खाना पड़ेगा अगर यहाँ कुछ नहीं मिलता है तो। कुछ रिलीजियसली इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें नहीं खाना बिकॉज ये हमारे उसमें नहीं सिखाते। वो कुछ खा सकते हैं, जैसे कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो अपनी अपनी चॉइसेस है इसमें, खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, कि आपका मन करना चाहिए कि आप अगर इफ यू आर ओके, किसी जानवर को मार के आप खा सकते हैं आसानी से, तो फिर आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्शियस माइंड से है, अगर आपका मन कह रहा है कि नहीं, किसी और जानवर को मार के मैं कैसे खा सकता हूँ, वो तो पचेगा ही नहीं मुझे, तो उस वजह से भी बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं। जैसे कि मैं, आई एम ऑल्सो प्योर वेजिटेरियन, तो उस वजह से मैं भी नहीं खाती। ओके, ये देखो मैं अलग दूसरे पॉइंट्स भी है, जैसे अभी वेजिटेरियन खाने में से बहुत सारे टर्न हो रहे हैं वेजिटेरियन में, क्योंकि वो कैंसर फ्री कर रहा है अभी। इट इज हेल्पिंग इन द कैंसर पेशेंट्स टू हील देम, जो नॉन वेज में नहीं मिलता है। क्योंकि क्या है, अभी नॉन वेज बहुत ही दवाओं से, इसकी ब्रीड जो स्टाइल है अभी बहुत केमिकल से उसको ब्रीड, चिकन को या एग्स को वगैरह, तो हमारे लिए हेल्दी नहीं है अभी। उस पहले वजह से देखो, हमें कम खाना चाहिए। पहले जितना बताते थे कि हेल्दी रहता है, आजकल जानवरों को उतने ही इंजेक्शन वगैरह दी जाती हैं, और उनको जल्द से जल्द बड़ा होने के लिए करते हैं। मुर्गों को भी यस, इंजेक्शन लगाते हैं, बकरों को भी, ताकि तंदुरुस्त दिखे, वो एकदम तंदुरुस्त बन जाए और जल्दी और महंगे बिके। और उसकी वजह से वो एक तरीके का स्लो पॉइजन है, बाद में वही जाके कैंसर के रूप में बन जाएगा, और उसका फिर कुछ इलाज भी नहीं है। तो ये सब तुम जैसे जैसे अभी बड़ी क्लासेस में जाओगे तुम लोग और पढ़ोगे इसके बारे में भी, कि कैसे नॉन वेजिटेरियन का बढ़ावा देने के लिए उनको कैसे केमिकल्स का यूज़ करते हैं। सब्जियों में भी यूज़ होता है, लेकिन सब्जियां कैसे हैं कि हम खुद भी उगा सकते हैं, और हमको पता है कि कहाँ पे अच्छे मिलेंगे। ज़्यादातर तुम लोग तो गांव किसान से जुड़े भी हुए हो, तुम लोग तो बेहतर समझते भी होगे सब्जियों को, लेकिन हम लोग जानवरों को नहीं समझ पाते हैं। अगर हम खुद नहीं पाल रहे होते हैं तो, खुद पालते हैं तो हम तो फिर तो उसको मारने को भी दिक्कत होती है। मुर्गियां रखी जा सकती हैं अंडों के लिए, ये मैं तो उसका पूरा समर्थन करता हूँ कि मुर्गियां रखो, अंडे खाओ उसके, उससे भी बहुत प्रोटीन मिलेगा। ओके, सो मुझे लगता है कि हमने काफी पॉइंट्स कवर करा लिए। यस।
So I think we should wind काफी up. अच्छा बोला बच्चों ने। हाँ हाँ मैम, आज बच्चे भी थोड़े से कम ही बोला। यस टॉपिक भी इंटरेस्टिंग है काफी। हाँ, पर मुझे लगा था पॉइंट्स आएंगे, पर एक्चुअली सभी बच्चे। दोस्तों लाइक करें अगर वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आया हो। कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली को व्हाट्सएप पे, ताकि वो भी एक मज़ेदार चीज़ देख सके। और सबसे मेन, सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट दिखाएं। जल्द मिलते हैं। जय हिंद।